हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, लास्ट वीकेंड है, लास्ट डे है, फ्राइडे है आज। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा, है ना? क्योंकि ग्लोबल जो है वो तो ठीक ही ठाक चल रहा है। हाँ, यूएस का अलग है कि यूएस का गिरावट है। तो यूएस में कल आपने गिरावट देखा, जो कि 1.25% से भी ज़्यादा है, 700 पॉइंट का। नैस्डैक में भी गिरावट देखा, जो कि 0.72% है। S&P 500 जो यूएस का है उनमें भी गिरावट देखा, टॉप 50 में 0.93 का है। और रसल 2000 वहाँ का स्मॉल कैप है, तो उसमें भी 1.34% का बिकवाली देखने को मिला। फैंग इंडेक्स जो कि काफ़ी अच्छा इंडेक्स है, वाहियात बोलिए, काफ़ी तगड़ा रिटर्न भी देता है। और इंडिया का मफांग से कवर करते हैं तो जो रुपया टूटता है उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो ये भी कल डाउन रहा। चलो जी, अच्छा, एक तरफ से सारे डाउन रहे। रीज़न वही ईरान और यूएस का है। तो ईरान कह रहा है कि जो तुम नाकाबंदी लगा रखा है ना हमारे चारों साइड में, इसको भी हम युद्ध मानेंगे। तो अमेरिका बोलता है मानो नहीं नहीं, जो ये आप लोग मेरा रसद और खाना पीना रोक रखे हैं इसको हम युद्ध मानेंगे और इसके लिए हम लड़ाई करेंगे। करो करो भाई, लड़ाई आक्रमण करो। तो अभी देखिए, बोलते हैं कि हम जमीनी लड़ाई भी करेंगे, ये मतलब अपने तरफ से, क्योंकि यूएई के साथ जो ट्रेड बंद किया है ना यूएई ने, उससे ईरान को बहुत मतलब बड़ा सेटबैक लगा है। क्योंकि चाइना का भी माल और इधर का भी, मतलब सब यूएई की तरफ से 30% का झटका समझ जाओ साहब। है, आप कहीं से 100% कमाते हो, 30% का अगर झटका लग जाए तो कैसा महसूस होगा? एज इट इज सेम आपको यहाँ भी महसूस हो रहा है। ठीक है, तो चलो इसको लेके तेल बाजार जहाँ कल था आज भी वहाँ है। $100 सबका कहना है कि पहुँच जाएगा, और मेरे को लगता है कि $100 पहुँचना रहता तो पहुँच जाता। ये थर्ड टाइम है जब ये क्रूड इस लड़ाई के कारण ऊपर जा रहा है। 2 बार तो देख लिए, तीसरा बार हो रहा है। मार्केट नहीं सर, मार्केट इग्नोर कर देता है, मार्केट इग्नोर कर देता है, ये चीज़ तो आप मान के चलो। तो क्रूड को कहीं ना कहीं मार्केट इग्नोर कर देगा। सर खरीदारी होता है, ये होता है। नहीं, पहला बार तो हुआ था बंदी, तो आपको तेल का दिक्कत हुआ, उसके बाद तेल का दिक्कत हुआ। तो मौजूदा जो सरकार है वो अपने तरफ से पूरा कोशिश करेगी कि भैया 140 करोड़ का जो देश है उसके जो भी कंजम्पशन का जो पूरा ध्यान रखिए भाई। और सरकार ने पहले से ज़्यादा मतलब जगह से तेल ले रहे, शायद मेरे हिसाब से 43 अलग अलग स्रोतों से तेल लिया जा रहा है। तो ये अगर इस तरह का सरकार का जो माइंडसेट है तो बहुत अच्छा है, एक पे डिपेंडेंट नहीं है 43। तो ये एक अच्छा मुझे लगा स्टेप, और ये बहुत सराहनीय है। और भारत में देखिए, भारत का तेल जो है बांग्लादेश में भी जाता है, नेपाल भी मांगता है ना? तो भारत तो सबका ध्यान रख रहा है, तो अच्छा है। भारत तेल के मामला में थोड़ा ठीक है, हालांकि अभी ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, उम्मीद कम है। $100 मतलब घींच तीच, मतलब घींच घींच के जैसे नहीं वहाँ पहुँचने का चांस है। कभी कल देखिएगा कि मालिक आगे जाता है और डॉगी पीछे जाता है, तो पट्टा पकड़ के मालिक उसको खींचता है। कुतुआ जो है, जो डॉगी है, वो बोलता है भाग ससुरा, हम तेरा साथ देबे नहीं करेंगे, वो पीछे जाता है। तो कैसे खींचे, खींच के घर लेके आता है। एज इट इज यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि अब 100 जाने के लिए इसको खींच खींच के, मतलब खराब से खराब न्यूज दे के इसको 100 पहुंचा दो साहब, वो अलग बात है। बाकी तो थर्ड बार है यार, तीसरी बार है, चौथा बार क्रूड के लिए तो नहीं होगा। हाँ, कोई दूसरा चीज के लिए हम मान लेते हैं, दूसरा चीज के लिए हम फिर गिर जाएंगे, हम फिर उड़ जाएंगे, वो अलग है। इस बार जो मार्केट का रिएक्शन रहेगा वो अमेरिकी बॉन्ड पे जो है, ये देखिए 30 ईयर वाला बॉन्ड 5.25 हो गया भाई साहब। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, काफ़ी ज़्यादा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी गिरा था, इस वीकेंड गिरा भी था, और देखिए फिर धीमा धीमा उठ गया, मतलब ये गिर के यहाँ आया था, फिर ऊपर आ गया। ये नीचे रहता है, इतना थोड़ी रहता है। चलो ठीक है, ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है 4.7, ये 3.5 रहता है भाई साहब, 3.5 रहता है। उससे भी मतलब अब बताओ आप, इतना बढ़ा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.18, ये कहाँ, इतना थोड़ी देगा महाराज, इतना देगा तो चलिए जो है सो आपके सामने है। तो आप बोलोगे सर तो फिर इसको कैसे समझे? समझना क्या है, समझना इसमें क्या है, स्थिति ठीक नहीं है थोड़ा सा। ये देखिए, मतलब ये अलार्म हो गया है, जैसे नहीं अलार्म बज जाता है कि डेंजर जोन हो गया, चाहे कुकर में सीटी लग गया कि भैया खाना पक गया है, उसके बाद हल्का हल्का स्मेल आने लगता है। जब अगर आप नहीं उतारिएगा तो स्मेल आने लगता है गैस से, वो सीटी मार मार के थक जाता है, मतलब भाड़ में जाओ ससुरा, अब सीटी नहीं मारेंगे, क्योंकि पानी खत्म हो जाता है भाप, फिर धुआं टाइप का हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे जल जाता है, लेकिन समय लगता है। तो अमेरिका कोई छोटी इकोनॉमी तो नहीं है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। कितना 20 ट्रिलियन, कितना 30 ट्रिलियन का मार्केट है, तो मतलब जीडीपी है उनका, तो इतना जल्दी तो नहीं, मतलब आप सोच रहे हैं कि नुकसान होगा, तो इतना जल्दी तो नहीं, टाइम लगेगा, ध्वस्त होने में भी समय लगेगा। चलो ठीक है, तब तक हम लोग को क्या करना है, स्विंग करते रहना, और क्या करना है सबको पता है कि एक दिन सबको जाना है, लेकिन जब तक जीवित है तब तक तो अच्छा काम कर लें। आज देखिए इंफोसिस में हल्का दबाव आ लिया भाई। अच्छा, कल वीडियो नहीं बनाई इसीलिए क्या? इंफोसिस में दबाव आ लिया,
विप्रो में आ लिया, HDFC और ICICI ओके ओके है, बाकी तो ठीक ही है। बाकी रिलायंस भी हल्का सा पॉजिटिव है, ठीक है, कोई खास नहीं है। अब आज IT थोड़ा सा पीछे खींचेगा, मार्केट को सपोर्ट तो नहीं देगा ना, कल था फाइनेंस और IT दोनों सपोर्ट दिया, आज थोड़ा सा कम देगा, बस ये बात है। तो ठीक है, रेसिस्टेंट पे IT भी आ रखा है, तो वहाँ पर जितना 35 36 का जितना वहाँ टाइम पास कर ले बढ़िया है, लेकिन ब्रेकआउट ऊपर के लिए दे, नीचे ना दे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कार्रवाई हुआ है इसका इम्पैक्ट जो है, मतलब US का जो बॉन्ड यील्ड में बोला कि 2 गुना खरीदेंगे, उसके बावजूद भी मार्केट, चलो कोई नहीं, उसके बावजूद भी आप देखिए US डॉलर नीचे है। देखिए मैं कोई US मार्केट का वो नहीं हूँ, ऐसे तो मार्केट का कोई भी मार्केट हो चलता तो एक ही जगह है, समझ गए ना, कोई भी मार्केट हो चलता एक ही जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो US डॉलर इंडेक्स फ्यूचर भी देखिए तो 91 मतलब वही है 98.71। यहाँ अपना रुपया देखिए 95.76, मतलब कमज़ोर होने के बावजूद भी ठीक है, क्या क्रूड मजबूत होने के बावजूद भी रुपया अपना ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। तो यही सब अपना जो है आपके सामने है। अब ये कमज़ोर मतलब डॉलर कमज़ोर है तो सिल्वर में वही है, थोड़ा सा तेज़ी है, सिल्वर 2-2.5% का तेज़ी है, बाकी ठीक है। गोल्ड एज इट इज है, ये देखिए ना 68 है ना, और कल हम लोग का जब मार्केट चल रहा था उस समय सिल्वर क्या था, हम लोग का जब मार्केट चल रहा था उस समय सिल्वर भाई साहब क्या पोजीशन में था, 66.77। तो यहाँ से तो भाई 68 है, तो ऑफकोर्स तेज़ी तो है ना, तो तेज़ी तो दिखेगा, तो बढ़िया ना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको गोल्ड का फ्यूचर भी 45.78 पे दिख रहा है, मतलब 4507, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि यही जगह गोल्ड में आपको विशेष कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि गोल्ड में तो एज इट इज है ना, थोड़ा सा तेज़ी है, थोड़ा सा तेज़ी है, बस तो अच्छी बात है। सिल्वर में थोड़ा तेज़ी ज़्यादा दिखेगा, गोल्ड में एज इट इज दिखेगा। तो इससे एक सेंटीमेंट तो बन के आ रहा है कि IT की कमजोरी और गोल्ड सिल्वर की थोड़ी सी मजबूती जो है पोर्टफोलियो को शांत रखेगा। कल तो काफ़ी इसका योगदान रहा था पोर्टफोलियो को अप करने में, मतलब 4-5 दिन का जो गिरावट हुआ उसमें एक ही झटके में 60% तो कवर कर लिया था कल। आज भले निफ्टी भागेगा नहीं, निफ्टी साइडवेज जाए, लेकिन जो मिडिल वाला जो है ना, 4 लेयर होता है ना, एक लेयर लार्ज कैप, दूसरा लेयर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप और तीसरा माइक्रो कैप। तो माइक्रो कैप को तो हम लोग कवर नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो ETF से कवर करना थोड़ा सा, तो ये लार्ज अभी कल चला था, तो आज अब मिड वाला चलेगा, आज नेक्स्ट 50 मिड कैप आप लोगों को ये सब स्ट्रॉन्ग दिखेगा। कल स्मॉल कैप भी ठीक रहेगा, तो ब्रॉडर मार्केट में आपको तेजी बना रहेगा। अगर निफ्टी वहाँ होल्ड करता है तो ब्रॉडर मार्केट में भी आपका तेजी बना रहेगा। बाकी आगे देखते हैं। ऑप्शन चैन क्या देखना, ये तो पल में बदल जाता है महाराज, ऐसा पलटता है, आज तेजी का व्यू बना दिया। कल आप लोगों को बताया था ना कि ये कल निफ्टी 20 पे बड़ी बिकवाली हुई थी, बड़ी बिकवाली, सौदा अच्छा खासा काटा था इंट्राडे में। हो सकता है कि प्रीमियम खाने का चक्कर में इधर प्रीमियम ज़्यादा दे रहे थे कि अब हम लोग ऑप्शन चैन में कंटिन्यू नहीं ना बैठते हैं, तो उतना कैलकुलेशन अब हम लोग भी भूल गए क्या, मतलब फिर करने लगेगा तो आदमी जान जाएगा, लेकिन उतना हम लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि प्रीमियम जो है उसका कैलकुलेशन करके उस हिसाब से हेज करने के लिए सेल कर दिया था निफ्टी 20 को, और निफ्टी 20 गिरा नहीं, तो वहाँ भी उसको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम हो सके डीके का उसको बेनिफिट हो गया, क्योंकि गैप अप हुआ था तो वहाँ पर प्रीमियम बढ़ गया था। मुझे अब क्या है ना, मेरे को इंटरेस्ट खत्म हो गया ऑप्शन चैन से, फिर भी मैं आप लोगों के कारण थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो ये अभी 27 लाख और इधर 25 लाख, तो मोटा मोटी 1 पॉइंट ऊपर है, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल व्यू रखिए PCR का। और PE जो है 2048 से 2048 पे ही है, चलो जी बढ़िया है, 2048 पे है, बढ़िया चीज़ है, इसका फ़ायदा उठा लीजिए, है ना। ये चीख के बोल रहा है, एक नया ये आ गया है निफ्टी इंडिया FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 150, ये भी एक नया आया है, छोटा है लेकिन अभी तक इसका कोई ETF वगैरह तो नहीं आया है, अगर आ जाए तो बढ़िया है, हम लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर देंगे, किसी को छोड़ना नहीं है, सब में अरे एक आध बार तो प्रॉफिट तो बुक करिए लेंगे। आइए कैश में देखिए, कल इतना मार्केट में तेजी था, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बोला कि ना मुन्ना ना, तो आप देख सकते हैं कितना बिकवा लिया। DIS ने ठीक खरीदा है, DIS की खरीदारी तो हुई है बड़ी सोच समझ के, ऐसा क्या बताएं, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में फिर DIS ने बेच दिया, बोला समझ रहे हैं। तो यहाँ 9.33% पे FIS है, देन आपको इतना परसेंट पोजीशन कम किया। DIS आई है तो DIS 70.37 है, और यहाँ भी इतना परसेंट कम किया। पब्लिक 80.07 है, यहाँ भी 1% से ऊपर कम किया, ठीक है। और प्रो जो है ये 56.58 है, यहाँ 8% का तेजी किया। प्रो हेज के तौर पे कल सारे बेचे, ब्रोकरेज कर दे,
ठीक है। प्रोप्रेटरीज, प्रो का मतलब होता है प्रमोटर नहीं प्रभु, प्रोप्रेटरीज, प्रोप्रेटरीज क्या होता है? ब्रोकरेज होता है। सर्च मारिए किसमें, गूगल में, नहीं होता तो अभी तो चैट जीपीटी भी तो है, जिमनाई भी तो है, अभी तो सर बहुत कुछ आसान हो गया आपको मतलब जानने के लिए, लेकिन अब उतना ही आसान हो गया है आप लोगों को मतलब भूलने के लिए। हर चीज़ में निकाल लो, भूल भी जा रहा है आदमी, भूल भी जा रहा है। ऐसे भूलते रहिएगा और माइंड को नैरो करते रहिएगा तो फिर आप वो दिन दूर नहीं है कि फिर पप्पू बन जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी में नहीं कुछ बोलेंगे, नहीं तो फिर हम कुछ बोल देते हैं तो फिर मज़ा ले लेते हैं आप लोग। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर ही हम सारे डाटा को एक जगह रख दें तो आप बोलिएगा रखिए ना, क्या दिक्कत है। FIS कल बेचा है ना, कैश में भी बेचा, इंडेक्स में भी बेचा, फ्यूचर में थोड़ा करता है तो 21 फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर ज़्यादा करता है तो 2100 करोड़ के आसपास था ना, कितना करोड़ था, इतना ही था, नहीं तो निकाल मतलब कैलकुलेट करके कल ही बता दिए थे तो ठीक है। ओवरऑल खरीदारी है, बाकी कैश और फ्यूचर में बिकवा लिया, इंडेक्स फ्यूचर में बिकवा लिया। तो आप FIS को क्या रखोगे? FIS को निगेटिव नहीं कर सकते हैं अब। FIS को अब आप निगेटिव करना मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो भी अब बेचारे क्या करें, अब वो भी फंस गए, जाए तो जाएगा, ठीक है। DIS ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, मजबूरी है भाई का। प्रो यो फट्टू है, अगर आज भी ये नहीं, ये न्यूट्रल, इसकी बात मैं नहीं कर सकता। इंडिया विक्स ये भाई साहब ये 11 से भी नीचे आ गया दादा, 11 से नीचे में ना मेरा रिस्क बढ़ गया, 11 से नीचे आ गया मतलब 10 पॉइंट कुछ दिखा रहा, मैं इसको न्यूट्रल कर दूंगा। तो आप बोलिएगा अरे सर क्या बात कर रहे हो, हाँ 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 न्यूट्रल कर दिया। तो क्यों, पॉजिटिव था? नहीं नहीं मतलब 10 और 11 के बीच में है तो न्यूट्रल रखिए, इसका कोई वो नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ एक चीज़ मान के रखिए कि इंडिया विक्स का बॉटम मार्केट का टॉप बनाता है, ये बात जो है ना ये ध्यान रखो। इंडिया विक्स किसी टाइम में सबसे ज़्यादा हाईलाइट आता है, फिर अभी साइलेंट में चला गया, क्योंकि मार्केट में कोई भी डाटा, कोई भी इंडिकेटर हमेशा का नहीं करता, कुछ पीरियड के लिए करता है फिर वो छुप जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको आज पॉजिटिव नहीं किया, 11 से नीचे आ गया ना तो मेरा भी मन नहीं कर रहा इसको पॉजिटिव करने का, आज इसको भी न्यूट्रल कर दे रहे हैं, है ना। ऐसे तो 10 के नीचे आएगा ना तो निगेटिव कर देंगे, नहीं निगेटिव कर देंगे। चलो PCR ठीक है, न्यूट्रल है। ऑप्शन चेन सेंटीमेंट पॉजिटिव है, गोल्ड पॉजिटिव, क्रूड ऑयल निगेटिव, US मार्केट निगेटिव, रुपया निगेटिव, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव और PE पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 न्यूट्रल है और 3 निगेटिव है। तो मार्केट जब खुलेगा तो अगर गैप अप खुलेगा, ठीक है, जैसे दिख रहा है 350 के आसपास, तो गैप अप खुलेगा तो डिप दिखाएगा, एक डिप आएगा जो कि 265 से 250 लिख देता हूँ, 24,250 पकड़ लो साहब, मोटा मोटी 265 लिखने से अच्छा है, चाहे 260 लिखने से अच्छा 250 पकड़ लो आप, मोटा मोटी यहाँ सपोर्ट लेगा, ठीक। और रसिस्टेंट आपको 450 के आसपास मिल जाएगा, ऊपर में रसिस्टेंट है 24 450। अब रही बात 350 पे खुल रहा है तो सर करेगा क्या? टाइम पास। कल और आज में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट यहाँ से बूम हो जाए, कहीं भी ऐसा कोई नहीं है जिससे ये बहुत ज़्यादा तेज ले। खराब में तो चलो ईरान का स्टेटमेंट, ट्रम्प का स्टेटमेंट, उनका बॉन्ड यील्ड US का, हालांकि हम लोग का US से उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उदादा ना है, पूरा मार्केट का ना उदादा है, तो सेंटीमेंट पे फर्क पड़ता है। जब सेंटीमेंट खराब हो जाता है, सेंटीमेंट मतलब मोरल आपका खराब हो जाता है, तो आप समझ ही रहे हैं फिर क्या है कि इच्छा शक्ति ही मतलब जब समाप्त हो जाता है या दबाव में आ जाता है फिर तो मार्केट नीचे ही जाता है। तो यहाँ थोड़ा हम देखेंगे, अगेन रिपीट करें, जिनके पास कैश कम है जोश में आके पूरा कैश लगा के होशियार मत बनिए। कोई मतलब नहीं है कि आप 50% बनाते हैं कि 60% बनाते हैं कि 40% बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है। 5 साल टिके रह जाना ये सबसे बड़ा मतलब है, पता नहीं कितने 50% आप बना लोगे, ठीक है। 5 साल टिके रह जाइए। तो टिकने के लिए आपके पास एक ही चीज़ होना जरूरी है, 2 चीज़, एक शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश। तीसरा चीज़ तो हम ही है, काहे टेंशन ले रहे हैं। फिलहाल इतना ही कहकर जैसा भी होगा आपको ड्यूरिंग मार्केट में हम अपडेट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, मजे करिए। ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों में आप आराम से ज्वाइन रह सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो भी वीडियो था मैंने बनाया था कल फाइनेंस का, सारा पोजीशन स्विंग में दे दिया था। शॉर्ट स्विंग वाले को हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो पोजीशन नया बनाते हैं वो शॉर्ट स्विंग में हम जरूर देते हैं, बाकी SIP वगैरह हम स्विंग में देते हैं। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग भी जहाँ होता है वहाँ हम प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।